खास लोकांच्या आग्रहास तो गात आहे। हॅलो हॅलो हॅलो। देखिए, जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, अगर प्रतिसाद नहीं मिला तो मैं ये गाना आधे में बंद कर दूंगा और दूसरा गाना सुनाऊंगा, क्योंकि फरमाइश करते हैं तो बाद में क्या बोलते हैं, दूसरा गाओ। वाह वाह वाह। सबसे पहले इस गाने के लिए मेरी तमाम जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे इस गाने को लोकप्रिय बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी था, जो मुझे मिला। आज ये गाना पूरे भारत में मकबूल हुआ तुम्हारी वजह से। मुझे शोहरत मिली, नाम मिला। ये ऐसा गाना है, जिस शहर में जिस महफिल में जाता हूं, चाहे ग्रामीण हो शहर हो, ये गाना सुने बगैर मेरा समाज, मेरी जनता मुझे मंच से उठने नहीं देती। 30 साल हो गए इस गाने को। सन 94 में 94 में इसको रिकॉर्ड किया था मैंने टिप्स रिकॉर्ड कंपनी से। हेलो 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 हेलो। करो मेरे बाबा के बेटों, बाबा के बच्चों,
देखिए 9 तारीख से आउट ऑफ नागपुर हो गए। 9 तारीख से आज की 17 तारीख और 3 मई तक आउट ऑफ स्टेशन हूँ। लेकिन कभी माइक में ये बोलते पाटनकर को प्रकाश पाटनकर को नहीं देखा आपने कि मैं रोज प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आवाज में थोड़ी थकावट हो तो माफ कर देना। अरे आवाज में थकावट है तो रोज प्रोग्राम लेना ही क्यों? पैसे देते तो गाना पूरा गा। ये मेरी जनता के आशीर्वाद से 3 मई तक ऐसा ही गाऊंगा मैं। बार बार खड़ा रहेगा तो मेरी जनता पर आरोप लगेगा, क्योंकि ये नमक ये रोटी मेरे जनता की दी हुई खाता, इसमें आवाज में ताकत है। और इतनी जो घमंड से बात कर रहा हूं मैं, ये जो गुरूर से भर के बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे गुरु की देन है। अगर मेरे गुरु ने सही मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो प्रकाश पाटनकर ऐसा नहीं जाता। नसीब वालों को ऐसा गुरु मिलता है जो मुझे मिला। आज हम में नहीं है, इंतकाल हुआ उनका 82 साल के एज में उनका इंतकाल हुआ। उनका नाम था तकी अहमद दिलदार, जो बंबई में रहते थे, मगर मुझे सिखाने के लिए बंबई से नागपुर आते थे और 2-2, 3-3 महीने मुझको रियाज कराते थे। तब कहीं प्रकाश पाटनकर आपके सामने ऐसा दिखता है। तुम अपनी जुबानों में दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम युवाओं ने मेरे बाबा के बेटों, बाबा के चाहने वालों, अजय बाबू डांगे, मेरे शंकरकर, ये मेरे परम मित्र है, इन्होंने 500 रुपए दिए मुझे नवाजा। मेरी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बाबा के चाहने वालों, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो। रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो। तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। तुम्हें सम्मान से जीना है अगर इस देश में, तो मेरे साथियों हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो।
चार मिसरे पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिखे हुए हैं, मैं सब शेर, दूसरा शेर भी मेरा लिखा हुआ है जो अभी पढ़ रहा हूं, और ये इस वास्ते पढ़ रहा हूं कि 19 तारीख को चुनाव है, तारीख 19 को चुनाव है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए तुमको आगाह करने के वास्ते चार मिसरे पढ़ रहा हूं। मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, 19 तारीख को सोच समझ कर मतदान करना है तुम्हें, क्योंकि बाबा साहब ने एक वोट में हमारी किस्मत लिखी है। वो किसी के बहकावे में आकर इधर उधर मत डालना मेरे भाई, मेरे माताओं बहनों। क्यों? वो बात करो, वो करे साहब प्लीज, किसी के बहकावे में आकर मतदान मत खराब करना। मेरे चार मिसरे जब वोट डालने जाओगे तो प्रकाश पाटकर के चार मिसरे जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, चुनाव जीतने के वास्ते बाबा साहब का झंडा, नीला झंडा जरूर हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बाबा साहब के नीले झंडे में क्या ताकत है। उस नीले झंडे को साथ में लिए बगैर सारा वो चुनाव की गाड़ी किसी भी पार्टी की हो तो नीला झंडा जरूर लगाते हैं। क्यों? तुमको वर्गलाने के लिए, तुमको बहकाने के लिए, मगर बहकना नहीं, हाथ जोड़ के आते हैं, नीला झंडा सामने करते हैं, ऐसा नीला झंडा, और ऊपर से अपने समाज के लोग भी शामिल करते हैं। वो हरामखोर जाते हैं पैसों के खातिर, लेकिन प्रकाश पाटकर की चार लाइनें देखना, मतदान करते हैं। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, उस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। ये जो सजावट देख रहे हैं, क्या आलीशान शामियाना बनाया लोग करे दिया आपने, क्या खूबसूरत मंच सजाया, क्या डेकोरेशन है, लाइटिंग है। अरे ये सब सजाते हैं, हम दिल की दुनिया नहीं सजा सकते। फिर चार लाइनें पढ़ रहा हूं, ये सब सजाते हैं। क्या खूबसूरत स्टेज है, देखो लाइटिंग देखो, डेकोरेशन देखो, ये सब करते, पर आचरण में तो हम ढल पाए नहीं। आचरण में तो हम ढल पाए नहीं। फिर ये दिखाने से क्या फायदा? आचरण में तो हम ढल पाए नहीं, फिर ये दिखाने से क्या फायदा? संगठन के बिना हम तो है बिखरे हुए, फिर ये मेले लगाने से क्या फायदा? दुनिया भी कहे
बहकाएगा क्या कोई शैतान दलितों को, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमें कोई बरगला नहीं कर सकता। दोस्तों क्यों? हमारे भीम जैसा नेता हो नहीं सकता। मेरे पिताजी नागोराव जी पाटणकर कहते हैं कि हमारे भीम जैसा नेता पैदा हो नहीं सकता। किसी की ऐसी सूरत, ऐसा नक्शा हो नहीं सकता। हमारे सर पर भीम की रहमतों का साया है, फिर किसी से हमारा बाल बाका हो नहीं सकता। देखिए इसमें 10 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं। विकास, ये 10 मिसरे सुनना। 10 मिसरे पढ़ रहा हूं। महंगाएगा क्या कोई नहीं कला हमें गुमराह नहीं कर सकता। देखिए मेरी माताओं बहनों, क्या क्या नहीं किया इन हरामजादों ने। एक जमाना था दबा कर जीते जी रखा था, हम दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को पंडों ने, सीधी वालों ने, बम्बनों ने। दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को पंडों ने, छुआछूती का बोझ लाद रखा था इन गुंडों ने। दबा कर जीते जी रखा था हम दलितों को गुंडों ने, छुआछूती के बोझ लाद रखा इन गुंडों ने। अरे बहुत जुल्म सितम के तीर बेईमानों ने बरसाए,
जुल्मों सितम के तीर बेईमानों ने बरसाए, हमने खाना तो क्या एक लोटा पानी को तरसाए। कलम की नोक पर भीमराव ने जब इनको नचवाए, तभी ये भेड़िए किसी तरह से हमारा बिन मांगे देते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो, क्योंकि इन्हें मालूम है ये वीर शेरे लड़के बेटे हैं, ना घबराएंगे तूफान से, ये अंगारों पर लेते हैं। ये रास्ता हरगिज़ इंसाफ का ठुकरा नहीं सकते। ये उस भीमराव के बेटे हैं जो धोखा खा नहीं सकते। डेप्टी इंजिनियर महेंद्र पाटील 200 रुपये दिले।